नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो हटाए गए सिलेबस है 2021 की परीक्षा से, उसके बारे में। तो काफ़ी विषयों के मैंने डाल दिए हैं, बाकी के भी मैं डाल रहा हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है। तो देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के अंदर जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है उस बारे में, कि भाई क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई है। लगभग 40% भाग जो हटाया गया है उसमें क्या हटा है। तो बात करेंगे आज अपन रसायन विज्ञान की, यानी केमिस्ट्री की, कक्षा 12 की, और थ्योरी सैद्धांतिक मतलब थ्योरी के बारे में। पुस्तक का नाम देखो, रसायन विज्ञान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा, अजमेर के द्वारा ये प्रकाशित बुक है। अब देखो इसमें कौन कौन से शीर्षक जो है हटाए गए हैं। सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं जो हटाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, इकाई 1 का पहला पार्ट है आपका ठोस अवस्था। ये ठोसों का विद्युत चुंबकीय एवं फेरा विद्युत गुण हटा दिया है। इसके बाद देखो दूसरा है विलयन। तो विलयन के आणविक द्रव्यमान और वॉट ऑफ गुणांक घटा दिया गया है। इसके बाद देखो तीसरा है विद्युत रसायन। तो विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल और ईंधन सेल, ये हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद चौथा देखो रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, संकीर्ण ऊर्जा, ओरेनियम सिद्धांत, अभिक्रिया के वेग सिद्धांत, प्रारंभिक परिचय, मध्यवर्ती यौगिक और संघट्ट सिद्धांत, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद देखो बात करें अपन पृष्ठ रसायन की, तो उत्प्रेरण और उसके प्रकार, ठोस उत्प्रेरणों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण और उसकी कार्यविधि, और पायसों के प्रकार हटा दिया है। इसके बाद छठा पाठ देखो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, अयस्क धातुओं के निष्करण के सिद्धांत एवं विधियाँ, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन उपलब्धता, ये सारा का सारा पूरा पार्ट ही हटा दिया, तो पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद देखो पी ब्लॉक के तत्व में, इसमें पी वर्ग 15 के तत्व, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना, और तीसरा फास्फोरस और उसके अपर रूप, फॉस्फीन और फास्फोरस के हैलोइड का विरंजन एवं गुणधर्म, ये चीज़ें हटा दी गई है। उसके बाद वर्ग 16 तत्व सल्फर और उसके अपर रूप हटा दिया। और उसके बाद देखो आपका जो 17वां है तत्व अंतरा हैलोजन यौगिक केवल परिचय और उसका जो है अम्लों की संरचना, ये चैप्टर जो है हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो वर्ग 18 के अंदर तत्व जिनोन के यौगिक, ये भी हटा दिया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो 8वां डी और एफ ब्लॉक के तत्व है। एफ ब्लॉक के तत्व में रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद 9वां पाठ देखो उपसंय संयोजक यौगिक, समन्वयता, गुणात्मक विशेषता और जैविक निकायों में उपांश यौगिक का महत्व, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो हैलोजन व्युत्पन्न में देखो क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, और ये सारी चीज़ें जो है नहीं पढ़नी है। इसके बाद 11वां देखो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1 में अल्कोहल, ये नहीं पढ़ना है, इसका उपयोग जो है मैथनॉल, एथनॉल जो भी है। 13वां नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बनिक यौगिक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसमें दूसरा और तीसरा जो दे रखा है। 14वां देखो जैव अणु में कोशिका एवं ऊर्जा चक्र, ये पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें से, ठीक है। इसके बाद देखो 15 में क्या है, बहुलक, तो बहुलक वाला पूरा पार्ट ही हटा दिया, तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, पूरा पार्ट हटा दिया गया है। 16वां देखो त्रिविमीय रसायन में, इसमें ये चीज़ें हटा दी गई है, ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस प्रकार से ये 17वां देखो 17वां पाठ दैनिक जीवन में रसायन, पूरा पाठ ही हटा दिया गया है, तो कुछ भी
नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें जो डिलीट की गई थी, हटाई गई थी, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखो, जो नहीं पढ़ना है वो तो हमने जान लिया, अब वो जानना है कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अब प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में भी क्या हटाया गया है, तो रसायन विज्ञान प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल है, कक्षा 12 की है, जिसमें कि ये चीज़ें जो है हटा दी गई है। इकाई 2 संख्या 2 का जो अकार्बनिक लवणों के मिश्रण का गुणात्मक विश्लेषण हटा दिया गया है। इसके बाद तीसरे में कार्बन यौगिकों के विरंजन, ये हटा दिया गया है। और इसके बाद चौथा विषय वस्तु पर आधारित ये सॉल पायस्करण, टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन, और इसके बाद रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया की दर पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव, अभिक्रिया पर दर पर ताप का प्रभाव, ये सारी चीज़ें हटा दी गई है। ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, तो देखो संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। अब पाठ्यक्रम में रसायन विज्ञान आपको दिख रहा है, विषय कोड दिख रहा है, कक्षा 12। अब देखो, इस विषय में एक प्रश्न पत्र सैद्धांतिक और एक प्रायोगिक की परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षार्थी को सैद्धांतिक प्रायोगिक में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग आपको पास होना जरूरी है, जिसकी योजना ये है कि भाई थ्योरी का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा, 56 नंबर का होगा, 14 नंबर सेशनल जाएंगे, इस प्रकार 70 होंगे। और प्रायोगिक का पेपर 4 घंटे का होगा, 30 नंबर का होगा, 70 और 30 100 होते हैं, तो कुल पूर्णांक 100 अंकों की परीक्षा आपकी मानी जाएगी, मार्कशीट 100 की आएगी। इसके बाद देखो, पुस्तक का नाम तो दे रखा है ऊपर, पुस्तक का नाम जिसके अंदर रसायन विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी की है। इसकी कई एक जो है ठोस अवस्था, इसके 4 नंबर है, ठीक है। ये चैप्टर आप जो है बुक लेके बैठें और ये मिला लें इसमें। इसके बाद दूसरी इकाई जो है विलियन, तो विलियन वाली इकाई जो है वो भी 4 नंबर की है। तीसरी इकाई आपकी वैद्युत रसायन, ये 5 नंबर की है। इसके बाद चौथी इकाई रासायनिक बल गतिकी, ये 5 नंबर की है। इसके बाद देखो, ये रसायन में पृष्ठ रसायन, ये 5 नंबर का है। इसके बाद देखो, पी ब्लॉक के तत्व 7वां जो है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और ये 5 नंबर की है, जो डिलीट किया गया उसको छोड़कर, ठीक है। उसके बाद 8वां देखो, 8वें में यहाँ दिया है डी और एफ के तत्व, तो इसमें जो है ये आपको पढ़ना है, 4 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद सहसंयोजक यौगिक नमा, ये जो है 4 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद 10वां हैलोजन व्युत्पन्न, ये 5 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद देखो, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1 अल्कोहल, इसमें जो है ये 5 नंबर का टॉपिक है आपका, जिसमें ये सारी चीज़ें आगे दे रखी है। इसके बाद 12वां देखो, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, 4 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। 13वां देखो, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बन यौगिक, इसमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 16वां देखो, त्रिविमीय रसायन, इसमें 3 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 56 नंबर का आपका सैद्धांतिक पेपर होगा, यानी कि थ्योरी का जो पेपर होगा, और 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। अब देखो, यहाँ जो है बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में नंबर किस प्रकार से आएंगे या किस प्रकार से प्रश्नों का निर्धारण होगा, तो यहाँ देखिए, इकाई 1 जो है वो आपकी 11 अंक की है, जिसमें कि क्या है, ये चीज़ें पढ़नी है आपको, आयतनात्मक विश्लेषण और द्विअनुपात, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करनी है। दूसरा देखो, अकार्बनिक लक्षणों के मिश्रण और गुणात्मक विश्लेषण, ये 8 नंबर की है। इसके बाद तीसरा देखो, अकार्बनिक यौगिक के प्रकार्यात्मक समूह की पहचान करना, ये सारी चीज़ें, अथवा ये तीनों जो है ऑप्शन में दे रखे हैं, 4 नंबर की। फिर देखो, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों में देखो, ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के। फिर आपका सत्रीय कार्य जो है 2 नंबर का होगा, और मौखिक प्रश्न यानी वाइवा 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल मिला के 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लें बेटा, सबसे पहले आप डिलीटेड पोर्शन को देख लें, अपनी बुक में इसको मार्क कर लें कि भाई कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, और
अपनी बुक से इन टॉपिक्स को मिला लें कि भाई ये कम्प्लीटली या पार्शली जो है डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस से। इसके बाद इसका भी ले लें कि भाई यहाँ भी जो है या तो ये कम्प्लीटली डिलीटेड हो चुके हैं या पार्शली डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपके प्रैक्टिकल का आ गया कि भाई प्रैक्टिकल में आपके क्या क्या चीज़ें आएगी। तो ये प्रैक्टिकल में से डिलीट हुआ वो भाग है, डिलीटेड पोर्शन, तो ये डिलीट हो चुका है, इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये डिलीटेड पार्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कि भाई किस प्रकार से किस में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक में मार्क कर लो कि भाई ये टॉपिक इतने मार्क्स का है, ताकि आप पढ़ो तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सको। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो ये सारी चीज़ें आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला देखो अपन प्रैक्टिकल के सिलेबस की बात करें तो ये आपका प्रैक्टिकल का दे रखा है कि भाई 11 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा, 8 मार्क्स का ये वाला टॉपिक है, इसके बाद 4 मार्क्स का ये वाला है, 3 मार्क्स का ये है, रिकॉर्ड के लिए 2 नंबर रहेंगे, वाइवा के लिए 2 मार्क्स हैं। और ये बुक्स आपको दे रखी है कि भाई केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 2, ये सारी की सारी बुक्स आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अब आप अपनी तैयारी को इसके अकॉर्डिंग करोगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपना, अपने परिवार का, अपने गांव या शहर का नाम जरूर रोशन करोगे। और इसी के साथ प्रगति के पथ पर आप निरंतर अग्रसर रहें। जीवन में जो आपका सपना है उस सपने को आप हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले विषय के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।